तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, उन्हें आपको समझना है। रेडॉक्स का मतलब तो आप जानते ही हो बेटा। रेडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होती है और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होती हो। एक स्पीशीज रिड्यूस होती है और दूसरी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको यह बताता हूं इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को एक और वर्ड से बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या होता है ये वाली बात समझाता हूं, क्योंकि बच्चे ना ज्यादातर यही पूछते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है। पहले तो यही समझा दो, क्योंकि पूरे चैप्टर में ना बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर यूज तो करता है बट उसका मतलब नहीं क्लेरिफाइड होता। तो मान करके चल बेटा, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है एक Na और यहां पर लिखा है क्लोरीन। आपको पता है सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 7 होते हैं, है ना। अब एग्जैक्टली होता क्या है जब NaCl बनता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली ट्रांसफर हो जाता है Cl के पास, है ना। ऑल्दो ये ट्रांसफर आपका 100% नहीं होता, बट स्टिल इट मींस कि यहाँ पे ट्रांसफर काफी हद तक हुआ है, जिसकी वजह से पूरा ट्रांसफर होने की वजह से Na पे कौन सा चार्ज आता है बेटा? Na पे चार्ज आ जाता है आपका +1 और Cl पे चार्ज आ जाता है -1। तो ये +1 और -1 यहां पर आपका कंप्लीटली क्या हुआ है, यहां पर हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चलो ठीक है, आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, बट एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। वहां पे क्या होता है, आपके कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। अब मान करके चलो ये हाइड्रोजन है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है। अभी ये शेयर करेंगे तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है। अब आप सारे जानते हो कि जो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना है HCl, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। अब अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो आप बताना ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन थे, जो एक ये था और एक कौन सा है बेटा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ ज्यादातर इस इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा? क्लोरीन। रीजन इज सिंपल, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, क्या बेटा कुछ कह रहा है बेटा? ले भाई सामने ध्यान दे। इस वाले इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा? क्लोरीन। और जब क्लोरीन इसे खींचेगा अपनी तरफ, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? बता बेटा, कंप्लीट नेगेटिव आएगा या स्लाइट आएगा? हाँ, यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव आएगा। रीजन क्या है स्लाइट नेगेटिव होने का? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करता इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपकी क्या हुई है, यहां पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। इस रीजन से यहां पर क्या आया है, स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव। इसी चीज को हम इस चैप्टर के अंदर रिडॉक्स में क्या बोलते हैं कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया था हाइड्रोजन का, अपना तो अपनी तरफ खींच ही रहा है, H वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। H और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा खींचे जाएंगे? Cl की तरफ। और Cl की तरफ खींचे जाने का रीजन क्या है? क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव तो आ नहीं रहा, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो यहां पर जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है ना, तो इसमें मैं ये बोलता हूं कि H पे कितना चार्ज आया? H पे चार्ज आया आपका +1 और Cl पे आया -1। पता है ये जो Cl पे -1 आया है ना और H पे +1 चार्ज आया है, आप भी जानते हो ये कंप्लीट ट्रांसफर तो है नहीं, बट ये कंप्लीट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और कंप्लीट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यही बताते हैं कि जो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो Cl का था
और एक इलेक्ट्रॉन H का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो Cl अपने वाला खींच रहा है वो तो Cl का ही है, पर जो Cl एक एक्स्ट्रा जो H का है वो भी खींचने की कोशिश तो कर ही रहा है ना, तो उस कोशिश के लिए यहां पर मैं कंप्लीट +1 चार्ज लगा देता हूं और Cl पे क्या लगा देता हूं, कंप्लीट -1, जस्ट फॉर द रीजन कि आपने इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को ये नहीं है कि कंप्लीट ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, आपने कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, उस चीज को मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मान करके चलो मेरे पास कोई एलिमेंट है H बॉन्डेड बाय H, अब आपको पता है इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अब आप बताओ कौन सा H अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई भी नहीं खींचेगा, मतलब किसी के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगने वाला ना कि भाई तूने मेरा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी है। तो जब किसी ने इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी ही नहीं, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के ऊपर क्या आएगा, 0। मान करके चल मेरे पास एक और बॉन्ड है जहां पर मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है A डबल बॉन्ड B। अब मैं लेट करके चल लेता हूं, लेट B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। क्या बोला बेटा, मैं ये मान के चल लेता हूं लेट B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। तो अब आप बताओ A और B के बीच में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 2 बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचेंगे, B की तरफ। अब इन 4 में से 2 तो B के ही थे, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन B खींच रहा है अपनी तरफ, एक्स्ट्रा तो 2 ही खींच रहा है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो -2 आएगा, इस पे आएगा +2, और ये जो +2 और -2 आया है ये है कि ये एलिमेंट अपने पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। दोबारा सुन लो, ऑक्सीडेशन नंबर कोई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो यहां पे कंप्लीट चार्ज क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। अभी मान लो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों B की तरफ खींचेंगे, जिनमें से 2 तो उसी के थे, 2 ही तो एक्स्ट्रा खींचे ना, वो 2 एक्स्ट्रा खींचने की वजह से -2 चार्ज। अब इस चीज को हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, मान ले कोई और एलिमेंट है मेरे पास, सपोज X और Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बीच में 3 बॉन्ड है, ठीक है, Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब Y अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन Y अपनी तरफ खींच रहा है, 3 एक्स्ट्रा खींच रहा है। देखो जितने बॉन्ड है उतने ही एक्स्ट्रा खींच रहा है, क्योंकि बीच में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बोल भैया, तो यहां पर आ जाएगा आपका -3 चार्ज और यहां पर आ जाएगा +3 चार्ज। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, अच्छा एक चीज और, यहां पे क्योंकि आपकी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ना, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, किसी इंसान को पैसा दान देना आसान है, जैसे मान लो किसी ने आपसे पैसे मांगे, तो उसको आप वही पैसा एज अ दान रूप में दे दो, ये आसान है, या उधार रूप में दो वो आसान है, दान रूप में। सोच ले, अरे थोड़ा इकोनॉमिक्स फाइनेंस वगैरह फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी बहुत जानते हो, नहीं जानते? अरे भाई, भाई तो दे दे भाई, थोड़ा पैसा हमें भी दान दे दे फिर। अब समझ आ गई ना, मुश्किल आ गई ना कि कितने लोगे, अरे मुश्किल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अब दोबारा सुन, क्वेश्चन क्या था, यही तो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, किसी इंसान को पैसा उधार देना आसान है या दान? उधार में एक होप है कि शायद आएंगे, गारंटी नहीं है, क्या पता लेके भाग जाए। तो समझ ले क्यों कंपैरेटिवली उधार देना आसान है, क्योंकि वहां पर है ना एक होप है वापस आएंगे। दान वाले में तो दान का टैग लगते ही गया भाई, है ना। अब एज अ दान अच्छाई कर दी आपने, उस रूप में ऊपर वाला कितना ही दे दे, पर दान फिर भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। तो यहां समझ, आपसे अगर मैं पूछूं कंप्लीट ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉन का इजी है या फिर शिफ्ट होना इजी है? शिफ्ट।
क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर में क्या है, आपने दे दिया, आयनिक कंपाउंड का टैग लग गया। और शिफ्टिंग में क्या है, शिफ्टिंग में ये है कि भाई वो जबरदस्ती आपसे खींच रहा है, आप नहीं देना चाह रहे, समझ रहे हो। और अगर वो खींच भी रहा है तो आप थोड़ा रेजिस्ट कर पाओगे। तो ये बात बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कंप्लीट ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनते हैं वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन आप किसी एलिमेंट से ट्रांसफर करा सकते हो। 3 से ज्यादा ट्रांसफर कराना फ्रूटफुल नहीं होता, ठीक है, या पॉसिबल नहीं है, या अगर आप बोलो कि पॉसिबल है भी तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 7 या 8 तक की भी हो सकती है कुछ कंपाउंड्स में। तो यहां लिखना क्या, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, +3, जबकि मैक्सिमम शिफ्टिंग कितनी हो सकती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो सकती है 7 तक, ठीक है। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट ये है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी ने नहीं सुना तो एक बार दोबारा तसल्ली से सुन लो बेटा। किसी को भी ऑनलाइन किसी बच्चे को दिक्कत हो, मेरे से क्रॉस क्वेश्चन यहीं पर कर सकते हो। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल ये कहा था, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हमारा रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन होना किसी एलिमेंट का, और किसी का क्या होना, ऑक्सीडेशन। अभी इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, और यहाँ पे ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर H2 मॉलिक्यूल में कोई भी एटम नहीं है ऐसा जो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। और जनरली वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बनते हैं तो उनमें तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ही होती होगी, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ही नहीं। अब यहां पर मैंने आपको सिंपल ये बताया, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उतने -1 या उतने +1 चार्ज आ जाता है। पर वो मॉलिक्यूल जो आपके कोवेलेंट है वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर तो जिंदगी में कभी होता नहीं। अब मान करके चलो 2 एटम के बीच में अगर 2 बॉन्ड है सपोज, तो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ये चारों इलेक्ट्रॉन जाएंगे पर उस पर 4 नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों 4 नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि उन 4 में से 2 तो उसी के थे, 2 एक्स्ट्रा गए ना, तो 2 एक्स्ट्रा गए भी क्या, उसने खींचने की कोशिश करी। तो ऑक्सीडेशन नंबर का सिर्फ यही मतलब होता है कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन खींचे गए या वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ यहां पे मामला कोशिश पर ही आधारित है। और ये वाली चीज जो पॉसिबल है ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंडेंट है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चैप्टर का आता है कि आप ये रेडॉक्स रिएक्शन में जितनी भी आपकी बैलेंसिंग वाली रिएक्शन होंगी इनमें सबसे पहले आपको क्या पता हो कि किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या क्या आपके रूल्स है जो फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे क्या, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ये सारा लिखने का टाइम मिलेगा, पहले तसल्ली से बस समझते चलो। पहले रूल की तरफ आ जाते हैं भैया। पहला रूल देखो क्या लिखा है, बस तसल्ली से देखते जाना और बताना ये रूल आपको समझ में आया कि नहीं आया। भैया पढ़ियो ये क्या लिखा है, चेक कर लेना दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। बेटा ऑनलाइन सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको ये बताया, कोई भी मॉलिक्यूल जो सेम एलिमेंट से बना होगा, सेम एलिमेंट से मॉलिक्यूल बना होगा, अब क्योंकि उसमें तो सारे एटम सेम टाइप के ही होंगे तो उनसे कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा नहीं, तो उन पे नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाला है। तो पढ़ियो क्या लिखा है, इन एलिमेंट्स इन दी फ्री और दी अनकंबाइंड स्टेट ईच एटम bears an oxidation number of 0. Evidently each atom in H2 वही है, 2 सेम एटम से बना है, O2 2 सेम एटम से बना है, Cl2 सेम एटम से बना है, O3 भी हमने बनाना सीखा। O3 जब बनाया था कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाया था,
अरे रेजोनेंस लग गई थी यार, वो एक अलग बात है, बट उस मॉलिक्यूल के अंदर। और ध्यान देना भैया, आपने जब ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया था तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने इस पे फॉर्मल चार्ज निकाला था। फॉर्मल चार्ज इस पे +1 आया था, इस पे -1 आया था और इस पे 0। फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंट, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इन सब पे क्योंकि ये, और यहां ध्यान दे, Na अकेला एटम है Na, Mg अकेला एटम है Mg, इन पे नेट चार्ज क्या होने वाला है, इनका ऑक्सीडेशन। और नेट चार्ज की बात मत करना भैया। अब whenever you are talking about oxidation number then please do talk about oxidation number। ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने सिंपल एक मतलब आपको बताया कि क्या वो एटम या उस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है या नहीं खींचा जा रहा। अगर उससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0। ये पहला रूल है। दूसरे रूल पर आओ बेटा, दूसरा रूल क्या है, पहले तसल्ली से देख लो, बहुत तसल्ली से टाइम दूंगा इसे लिखने का, जल्दबाजी कोई भी नहीं है। यहां ध्यान दे बेटा, अगला रूल देखो क्या लिखा है। बातें नहीं बेटा, बातें करेगा ना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तसल्ली से पढ़ क्या लिखा है। फॉर द आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, हर वो आयन जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो, एक ही एटम हो, उस पे जो चार्ज होगा ना, जैसे मान ले Mg पे +2 चार्ज है, Al पे +3 चार्ज है, O पे -2 चार्ज है, और कोई ले ले Cl पे -1 चार्ज है, Al पे +3 चार्ज है। क्या तो जो सिंगल एटम है ना, अब अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या कोई इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट, तो उनका वो ऑक्सीडेशन नंबर है। पढ़ क्या लिखा है, for ions composed of only one atom the oxidation number is equal to the charge on the ion। जो इस पे चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। पीछे क्या था कि आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब समझ आ रहा है। होमो मींस सेम, एटॉमिक मींस सेम एटॉमिक, तो जिनमें सेम सेम एटम्स हैं उनसे कोई खींचने और लेने वाला कोई है ही नहीं, ना वो किसी को दे रहे ना कोई उनसे ले रहा, तो 0 चार्ज आ गया। वो कह रहे हैं जो सिंगल आयन होंगे उन पे जो उनका चार्ज है वही उनका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ये दो रूल बहुत सिंपल है, इसमें से कोई ऐसा रूल है जो समझ ना आया हो, बोलो। ठीक है, तीसरे रूल पे आओ। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल भी बहुत सिंपल है, एक्चुअली सिंपल नहीं है, तीसरा सिंपल नहीं है मेरे भाई, तीसरा रूल नहीं है, बदमाश रूल है। आओ इस रूल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मेरा भाई पढ़ियो क्या लिखा है, ये जो लिख रहा है उसको पहले मैं आपको बता देता हूं। आपने ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम बनाया था, वहां पे हमने बात करी थी O2 की, O2 माइनस, O2 2 माइनस, इन सब की बात करी थी ना। आओ अब उनके बारे में बात करते हैं। O पे अगर -2 चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, O पे कभी भी -2 चार्ज होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, अभी ऑक्साइड का क्या मतलब है कि O पे -2 चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट बता बेटा इसका क्या है, बोलिए बेटा क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। एक होता है O2, O2 को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलते हैं, बोलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। O2 माइनस, O2 माइनस का क्या मतलब है, O2 पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, O2 पे 16। O2 माइनस का क्या मतलब है, 17 इलेक्ट्रॉन, एक आया ना, नेट एक आ गया ना, हाँ ठीक है। अब यहां पे 2 ऑक्सीजन पर 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो बता 1 ऑक्सीजन पे कितना आया, ऑक्सीडेशन स्टेट -12। इसको हम O2 -1 को क्या बोलते हैं बेटा, O2 -1 को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अबे ये ऑक्साइड है, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड। एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं O2
2 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं पर ऑक्साइड। बताइए भैया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बोलिए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 O पे -2, तो 1 O पे कितना चार्ज, 1 O पे -1 चार्ज। उसके बाद और भी है O+2 भी होता है, ठीक है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना है +2, O पे +1 भी होता है, इसका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कितने हो गए टोटल, -2 0, -1/2 -1 +2 +1। कैसे बताओगे +2 +1 है, यहां पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपको बना के दिखा रहा हूं भैया, याद ध्यान देना, ये O है और O पे F है, यहां पर ये मॉलिक्यूल है OF2। अब आप मुझे ये बात बताओ बेटा 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 क्या हो गया, मुझे बता क्या हुआ, क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा तो भाई मुझे बताना। सितंबर में तुम्हारे पेपर आ गए, रोते हांडोगे पेपर से एक दिन पहले, यहां ध्यान दे, देख क्या लिखा है, O और F में बता कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंफर्म्ड। अब चेक कर O और F के बीच में कितने बॉन्ड है, एक, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 2, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, अब एक तो फ्लोरीन का ही था, एक ही तो एक्स्ट्रा खींचा, तो एक एक्स्ट्रा खींचने की वजह से इस फ्लोरीन के ऊपर यहां पर आ जाएगा -1 चार्ज, और इसकी वजह से यहां +1, फिर इधर आ जाएगा -1, इसकी वजह से यहां +1, नेट दोनों को कंबाइन करूंगा, क्या चार्ज आ गया इस पे +2, आ गया O पे +2। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी एलिमेंट्स की, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स निकाल सकता हूं। अरे बोलो, नेक्स्ट आ जा, एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास O2F2। O2F2 की क्या आएगी भैया, यहां ध्यान देना और तसल्ली से देखो, ये रहा O, इधर है F, ये रहा O, इधर है F। अब भैया बता दे, और तसल्ली से सोचना भैया, बहुत तसल्ली से, इस O से F खींचेगा या नहीं खींचेगा, हां या ना, कितना खींचेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो 2 है, ओ सॉरी, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन तो 2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा F, तो एक्स्ट्रा खींचने का -1 इस पे, O पे क्या चार्ज इसकी वजह से +1। अब एक बात बता, इस O से क्या ये O खींचेगा, तू थोड़ा सा हिला हुआ है क्या, इस O से ये O क्यों खींचेगा, रीजन बोल बस, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला O या ये वाला O, समझ गया, दोनों क्या है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, अरे बोल एग्जैक्ट सेम है, ये O इस O को कहेगा भाई तेरी वो तो ऐसी तैसी कर ही रहा है, मैं छोड़ देता हूं, अपन सेम बिरादरी की है ना, छोड़ दिया, तो O पे क्या चार्ज आया +1, सेम O इस O से खींचेगा नहीं, कहेगा भाई उसे ही दे ले, का भाई देना तो नहीं चाहते पर देना पड़ेगा, अरे बोल, इतनी बात समझ में आई। 3 रूल पढ़े, पहला ये कि कोई भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ या अकेला एटम हुआ जिसपे कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दूसरा, सिंगल आयन है जिसपे जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तीसरा, O का कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, इसकी डिपेंडेंसी है कि ये कौन सी स्टेट में है। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी बता कौन से O पर है, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा चार्ज डेंस कहां है, O-2 पे, O2 पे, O2-1 पे, O2 2- पे, O+2 पे, O+1 पे, हाँ या अल्लाह, O+2 पे, O+2 पे मान ले और O-2 मान ले, अरे चार्ज है ना, अकेले एटम पे -2 चार्ज, अकेले एटम पे +2 चार्ज, अरे बोलो सबसे कम किस पे है, अरे हाँ है पढ़ा देता हूँ, रो क्यों रहा है, लाला लाला ले ले ले, क्यों रो रहा लेना, KO2 पढ़ ले, इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पढ़ ले, K+1, K फर्स्ट ग्रुप का है ना, +1 से ज्यादा नहीं लूज कर सकता, तो O2 पे क्या चार्ज आ गया
-1, पढ़ लिया, CO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, बात वो नहीं है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बात ये देख सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां आ रही है ये बताना। O2 पे जीरो आ रही है, चार्ज बिल्कुल ही खत्म हो गया भाई। ठीक है, ये 3 रूल अभी आप ये लिखना चालू करोगे। इस वाले रूल में बेटा ये मत लिखना, थर्ड वाले में जब लिखोगे ये नहीं लिखना, ये लिखना है। ठीक है, और सुन, तो बेटा नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। आपने ऑक्सीजन देख लिया, ऑक्सीजन की टोटल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आई हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी? हाइड्रोजन एटम की 2 आएंगी। कौन कौन सी बेटा? H एटम होता है, इसकी 2 कौन कौन सी होती हैं? एक होती है H+1, एक होता है H-1। अब आपको पता है H के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप बताओ अगर H 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा? वो H+ बचेगा। इसको मैं स्पेसिफिकली प्रोटॉन बोलता हूं। क्यों प्रोटॉन बोला इसको? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पे एक प्रोटॉन ही बचा है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? ये हो जाती है +1। H-1 को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये आ गया H-1। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हमने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। अब ये दोनों कब कब शो होती है ये देखो, जब हाइड्रोजन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट हो जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे, तो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन तो लेगा ना, जब हाइड्रोजन लेगा तो वो हाइड्राइड्स हो गए। और जब कहीं पे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है तो वहां पे उसकी +1 आ जाती है। तो डिपेंडेंट ऑन दिस पार्ट कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है मॉलिक्यूल के अंदर या इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +1 या -1 हो जाएगी। बोल बेटा क्या बोला मैंने? बता वीर क्या बोला मैंने? सर जब हाइड्रोजन देता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है और जब लेता है तब हाइड्राइड बनके उसकी -1 हो जाती है। एग्जांपल बता, हाइड्राइड कब होता है? हाइड्राइड हाँ एग्जांपल जो बताया मैंने अभी। एग्जांपल लिया था, सुना है। तू बता। एग्जांपल दिया ही नहीं तो याद क्या नहीं, बोलना कि दिया नहीं। मैंने सुना नहीं भाई खाली पीली मजे, अभी मैं तो कुछ नहीं ले रहा। अभी जो सितंबर में तुम दोगे पेपर को, आ जा। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड में सोडियम आपका मेटल है जो प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन दे रहा है और H क्या है आपका? हाइड्रोजन है, लेगा। तो यहाँ पे ये -1 आया और यहाँ पे +1, इसका नाम ही है सोडियम हाइड्राइड, नाम ही है सोडियम हाइड्राइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला रूल ध्यान दो, ये 4 समझ आ गए, चौथा रूल समझ आ गया। अगला रूल देखना बेटा, अगला रूल क्या है? अगला है विद रिस्पेक्ट टू 17th ग्रुप। 17th ग्रुप हमारे पास कौन कहाँ है? 17th ग्रुप में हमने ये हैलोजन होता है ना, हैलोजन फैमिली होती है। इसे याद रखते हैं, फिर कल बाहर आई, लास्ट में आंटी होती है, आंटी रेडियो एक्टिव है, इन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव है तो इसे स्टडी करेंगे नहीं, तो अभी यहाँ ध्यान देना भैया, इसको तो स्टडी करना नहीं। अब F के लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट होता है? O होता है। उसके लेफ्ट में कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। उसके लेफ्ट में कार्बन होता है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता रहा हूँ, FOClBr का मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। F सबसे ज्यादा, O कम, उसके बाद ClBrI। अब यहां ध्यान देना बेटा, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? फ्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है। तो फ्लोरीन कभी +1 नहीं शो करेगा, तो ये क्या शो करेगा?
-1 ऑलवेज, ठीक है, -1 शो करेगा, और कई बार ये -1 एंड 0 भी करता है, बट ये वाले क्या करेंगे, ये वाले 0 और -1 के साथ +1 +3 +5 और +7 भी करेंगे। क्यों करेंगे, मान ले कभी Cl का कंपाउंड O के साथ बना, किसका बना, Cl का कंपाउंड O के साथ, तो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ एज कंपेयर टू Cl, तो Cl इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अभी Cl -1 कब करेगा, मान ले Cl का कंपाउंड Br के साथ बना, अरे बोलो, जब मैं तुम्हें चैप्टर 4 पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें मैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल में तुम्हारे को एक शेप कराई थी जिसका नाम था ClF3। ClF3 की आप लोगों ने शेप बनाई थी ऐसी, टी शेप बनाई थी, ये आप ही ने बनाई थी। तो अब आप बताओ Cl और F में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F, तो F कितना करेगा, एक बॉन्ड है ना, -1 -1 तो इस -1 की वजह से इस Cl पे, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, अल्टीमेटली तो ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं जब ये F के साथ या जब ये O के साथ बाइंड होंगे तो पॉजिटिव भी शो करेंगे, अरे बोल बोल भाई। और मतलब कहने का ये है 17th ग्रुप में F हमेशा नेगेटिव या 0 मैक्सिमम शो करेगा, जबकि बाकी एलिमेंट नेगेटिव 0 के साथ साथ पॉजिटिव भी शो करेंगे। लास्ट रूल, जो आपका रूल इंपॉर्टेंट है, क्या है, यहां ध्यान देना, ले भाई ये वाला रूल देखो क्या कह रहा है, ये कहता है कि मान लो मैंने आपके पास एक मॉलिक्यूल लिखा या आयन लिखा कार्बोनेट आयन, तो अब ये रूल ये कहता है कि अब अगर मैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखूं +4 होती है, ऑक्सीजन की इसमें देखूं -2 होती है, इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्राइक सम जो होगा वो ओवरऑल चार्ज के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं ओवरऑल चार्ज। मेरे भाई दोबारा सुन, लाला यहां ध्यान दे, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 निकाली आपने, ऑक्सीजन की कितनी है -2, और -2 के हिसाब से कितने ऑक्सीजन है, टोटल 3 है, तो 3 मिला करके -2 के हिसाब से -6 तो देंगे ना, तो चेक कर क्या आया, +4 -6 किसके बराबर आया, तो क्या यही ओवरऑल चार्ज है, हाँ यही है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं, पढ़ना क्या लिखा है, द एल्जेब्राइक, क्या लिखा है भैया, the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0। अरे यार अगर न्यूट्रल कंपाउंड हुआ तो सम क्या होना चाहिए सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का, 0, या फिर अगर मान ले कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो सम हो जाएगा इक्वल टू चार्ज। इन पॉलीएटॉमिक आयन द algebraic sum of all the oxidation numbers of atoms of the ion must equal to the charge on the ion। बोल भैया, फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाली बात लिखना नहीं जो ये ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3O atom and 1 carbon atom in the carbonate ion must be equal to, समझ आई बात, बोलो। इसमें से किसी रूल में कोई डाउट, मैंने आपको किस किस के बारे में बताया, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन सिंपली 2 शो करेगा, +1 -1, फिर मैंने बताया हेलोजन फैमिली -1 0 के अलावा +1 +3 +5 +7 भी शो करती है। उसके बाद बताया ओवरऑल सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओवरऑल चार्ज, और अगर न्यूट्रल है तो 0 के बराबर। इज दैट क्लियर, इनको नोट डाउन करना चालू करेंगे बेटा, बोल बेटा। फिफ्थ में तू बता क्या नहीं समझ में आया, फिफ्थ में बेटा मैंने ये बात बताई कि F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, F से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव O होता है और O से कम Cl Br I होते हैं। ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बता, हो गई। अब सिंपल सी बात है, जब कभी मान ले F के साथ कभी Cl या Br होंगे
तो F इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, Cl Br को देने पड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड मैंने बनाया भी Clf3, ये वाला कंपाउंड हम पहले ही बना चुके हैं। अब Cl और F में F क्योंकि खींचेगा तो ClF में एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो F ने खींचा -1, इस Cl पे आया +1, फिर ये F खींचेगा -1, इस Cl पे +1, फिर ये F भी -1, इस Cl पे +1, तो अल्टीमेटली इस Cl पे +3 चार्ज आ गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि F पे हमेशा नेगेटिव और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, जबकि Cl Br पे नेगेटिव और 1 के साथ साथ +1 से लेके +7 तक भी हो सकती है। बता कोई डाउट यहां तक? अगला आजा। अगला मैंने ये कहा कि इनका जो एल्जेब्राइक सम होता है, मतलब सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम ले ले एक पॉलीएटॉमिक आयन के बराबर, उनका सम चार्ज के बराबर होगा। और अगर मान ले मॉलिक्यूल न्यूट्रल है जिसपे ऊपर कोई चार्ज नहीं है नेट, तो उनका सम 0 के बराबर होगा। अब बता क्या डाउट है इसमें? ठीक है, इसे लिखना चालू करो फटाफट, फटाफट लिख बेटा।